साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि धन ऐप में कैसे स्टॉक में ट्रेडिंग किया जाता है, कैसे इंट्राडे किया जाता है स्टॉक में, कैसे डिलीवरी ट्रेडिंग किया जाता है स्टॉक में। हर एक चीज को हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझेंगे एकदम आसान तरीके से। धन ऐप कैसे यूज करना है आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद सीख जाओगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको मैं बता दूं, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। मैं कोई आपको एडवाइस नहीं कर रहा हूं कि आप इसी स्टॉक में अपना पैसा लगाइए या फिर इसी स्टॉक में आप इंट्राडे कीजिए। सिर्फ ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ वो एजुकेशनल पर्पस के लिए। तो धन ऐप में ट्रेडिंग करने के लिए सबसे पहले धन ऐप में आपका डीमेट अकाउंट होना चाहिए। अगर अभी तक आप लोग धन ऐप में अपना डीमेट अकाउंट नहीं बनाए हैं तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां पर जाकर फ्री में अपना धन अकाउंट बना सकते हो और स्टॉक में ट्रेडिंग, इंट्राडे, डिलीवरी, एफएनओ ट्रेडिंग सब कुछ कर सकते हो। इस वीडियो में प्रॉपर मैं स्टॉक में ट्रेडिंग करके दिखाने वाला हूं, इंट्राडे और डिलीवरी। समय बचेगा तो ऑप्शन में भी ट्रेड करके मैं आप सभी को दिखाऊंगा, लेकिन प्रॉपर स्टॉक में ट्रेडिंग करके दिखाने वाला हूं। तो चलिए, सबसे पहले आप अगर अपना डीमेट अकाउंट खोल लिए होंगे धन में तो कुछ इस प्रकार से जब आप धन ऐप को खोलोगे तो इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पर आपका होम होता है, यहाँ पर स्टॉक्स, यहाँ पर ऑप्शंस आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर म्यूचुअल फंड और यहाँ पर आपका कमोडिटी। इसी प्रकार से ये आपका वॉच लिस्ट हो गया, ये आपका पोर्टफोलियो हो गया, ये आपका ऑर्डर हो गया और ये आपका यहाँ पर प्रोफाइल दिखेगा, यानी कि फंड कितना आपके अकाउंट में है और कितना आपका क्या हो रहा है। जैसे कि यहाँ पर क्लिक मैं करता हूँ तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि इतना पैसा अभी इन्वेस्टिंग करने के लिए है। रियल टाइम मार्जिन यहाँ पर देख सकते हो कि अभी कुछ भी मैं ट्रेड नहीं किया हूँ तो मार्जिन यूज नहीं हुआ है। यहाँ से हर एक चीज को देख सकते हो, ऑल ट्रांजेक्शन, ऑटो पे, यहाँ से आप और पैसा डाल सकते हो, विड्रॉल कर सकते हो यहाँ से। तो इन चीजों को मैं बाद में समझाऊंगा। ये है आपका होम, तो होम पर मैंने सबसे पहले क्लिक कर दिया तो इस प्रकार से इंटरफेस दिखता है धन का। ठीक है, तो स्टॉक में ट्रेडिंग करने के लिए आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हो या फिर यहाँ पर क्लिक कर सकते हो तो स्टॉक का लिस्ट खुल के आ जाएगा। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो, यहाँ पर लिखा है इन्वेस्ट और ट्रेड इक्विटी, यानी कि इन्वेस्ट का मतलब हो गया कि डिलीवरी में आप स्टॉक को खरीद रहे हो, इसे जब मन आपका होगा तब आप बेच सकते हो। और ट्रेड इन इक्विटी, यानी कि इंट्राडे में आप जब ट्रेड करोगे तो जिस दिन आप स्टॉक में अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो यानी कि ट्रेड कर रहे हो उसी दिन आपको सेल करना होगा। एक बात समझ लीजिए कि इंट्राडे में जब आप ट्रेड करोगे तो 5x का आपको लीवरेज मिलेगा, यानी कि 100 रुपया वाला चीज आपको 20 रुपया में मिल जाएगा। और डिलीवरी में आप खरीदोगे तो 100 रुपया वाला चीज आपको 100 रुपया में मिलेगा। और ये जो आपका मन अगर 10 साल बाद बेचने का होगा तो 10 साल बाद बेच सकते हो, कल बेचने का मन होगा तो कल बेच सकते हो। लेकिन इंट्राडे करोगे 5x का लीवरेज मिलेगा, लेकिन उसी दिन आपको शेयर को बेचना पड़ेगा। ये चीजें आपको बेसिक सा चीजें हैं जो आपको मैं पिछले वीडियो में भी बताया हूँ और इसमें भी बता दिया हूँ। ठीक है, ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या होता है? ऑप्शन ट्रेडिंग में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। इसमें पहले अनुमानित किया जाता है कि आने वाले समय में ये कॉन्ट्रैक्ट जीरो हो जाएगा, आने वाले समय में ये कॉन्ट्रैक्ट जीरो से हीरो हो जाएगा, जैसे 10 रुपया से 20 रुपया हो जाएगा। तो लोग इसमें अपना पैसा लगाता है। ये बहुत ही ज्यादा रिस्की होता है, यानी कि बहुत जल्दी आपका पैसा डबल कर सकता है या फिर जीरो कर सकता है। तो ऑप्शन ट्रेडिंग अगर आप बिगिनर हो तो इससे दूर रहना। ठीक है, लेकिन ये भी करके दिखाऊंगा कि कैसे किया जाता है। आप लोग सुने होंगे कि निफ्टी में ट्रेड कर रहा हूँ, बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहा हूँ, तो वो ऑप्शन ट्रेडिंग में ही होता है। निफ्टी, बैंक निफ्टी, ये सब क्या होता है, तो थ्योरी वाला वीडियो नहीं देखे हो तो देख लेना, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर आप देख पा रहे हो रेंट स्टॉक। इसमें आप क्या कर सकते हो, इसमें आप रेंट एंड ये अपना स्टॉक जो है वो रेंट पर लगा सकते हो और इससे कुछ कमीशन कमा सकते हो। ईटीएफ वगैरह क्या हो गया कि अगर गोल्ड अभी 1.5 लाख रुपये यहाँ पर 10 ग्राम है, ठीक है, तो बहुत सारे लोग इसको खरीद नहीं पाते हैं तो उसके लिए ईटीएफ आता है, जैसे कि 10 रुपया में भी आप गोल्ड में अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। तो ईटीएफ में इन्वेस्ट भी कर सकते हो और ट्रेडिंग भी कर सकते हो। इन्वेस्ट का मतलब समझ गए, ट्रेडिंग का मतलब समझ गए होंगे। कमोडिटी, यानी कि यहाँ पर आप ऑयल में ट्रेड कर सकते हो, गोल्ड, सिल्वर, या फिर आप गैस वगैरह में भी यहाँ पर ट्रेड कर सकते हो। तो इन चीजों को बाद में हम लोग समझेंगे। चलिए सीधा हम लोग स्टॉक में ट्रेडिंग करके आप सभी को दिखाता हूँ। तो स्टॉक में ट्रेडिंग करने के लिए यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हो या फिर यहाँ पर भी आप क्लिक कर सकते हो, या फिर जब आप इसे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर भी आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलेगा। यहाँ से आप न्यूज वगैरह को देख सकते हो कि क्या न्यूज आया है। और यहाँ से आप अगर स्क्रॉल करके फिर से देखोगे ऑल इंडेक्सेस पर तो यहाँ से दिखेगा ग्लोबल मार्केट में क्या हलचल हो रहा है। सब में ग्रीन ग्रीन दिख रहा है, यानी कि आज मार्केट बुलिश है, यानी कि ग्रीन यानी बुलिश, रेड यानी बियरिश। तो इस प्रकार से ये चीजें समझ आ जाएगा। ठीक है, आईपीओ का मतलब ये हो गया आने वाला कौन कौन सा स्टॉक है जिसमें अभी आप अपना पैसा लगा सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो ये सब जो स्टॉक आपको दिख रहा है ये आने वाले समय में है। ठीक है,
तो आईपीओ का मतलब ये हो गया इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, इस आने वाला है। अब आप सभी को स्टॉक में ट्रेडिंग करके दिखाता हूँ। स्टॉक में जैसे आप क्लिक करोगे, तो स्टॉक में क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा निफ्टी 50 और सेंसेक्स, ये इंडेक्सेस है। लेकिन यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि स्टॉक्स इन न्यूज, अभी कौन से स्टॉक्स में न्यूज है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा। अगर मोस्ट ट्रेडेड में आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर ये दिखेगा कि अभी कौन से स्टॉक में ज़्यादा ट्रेड हो रहा है। मोस्ट बाउट एमटीएफ, यानी कि यहाँ पर कौन से स्टॉक ऐसे है जो एमटीएफ के लिए खरीदा जा रहा है, यानी कि इंटरेस्ट में खरीदा जा रहा है। ब्रोकर आपको पैसा देगा इंटरेस्ट में, ठीक है। जब आप उसे चुकाओगे तो इंटरेस्ट के साथ आपको चुकाना होगा। तो और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा मोस्ट डिलीवर इन पोर्टफोलियो, अभी कौन से ऐसे स्टॉक है जिसे डिलीवरी के रूप में लोग खरीद रहे हैं, यानी कि डिलीवरी में खरीद रहे हैं, इंट्राडे नहीं बल्कि उसे इन्वेस्ट कर रहे हैं उसमें। तो यहाँ पर वो क्लिक करने के बाद दिखेगा। चलिए हर एक चीज को क्लिक करके दिखाता हूँ। जैसे मोस्ट ट्रेडेड पर अभी क्लिक करूंगा तो यहाँ पर देखने को मिलेगा कि वेदांता में अभी सबसे ज़्यादा लोग यहाँ पर इंटरेस्टेड हैं पैसा लगाने के लिए, और यहाँ पर लोग खरीद बिक्री कर रहे हैं ज़्यादा। फिर डॉक्टर लालपत लैब्स हैं, यहाँ पर इसमें भी पैसा ज़्यादा लग रहा है, खरीदारी ज़्यादा हो रहा है, बिक्री ज़्यादा हो रहा है। तो मोस्ट ट्रेडेड ये है, ठीक है। और यहाँ पर स्टॉक इन न्यूज, न्यूज में अभी कौन सारे स्टॉक है, तो ये सब है। यहाँ पर अभी आपको दिख रहा होगा यहाँ पर 6 स्टॉक्स, ठीक है, 1 2 3 4 5, 5 स्टॉक दिख रहा है। अगर और ज्यादा देखना है तो भी ऑल ट्रेडिंग स्टॉक पर क्लिक करोगे तो वो सारी चीजें को आपको देखने को मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं, अगर यहाँ पर आप देखोगे थोड़ा स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि टॉप गेनर्स, यानी कि आज के डेट में सबसे ज्यादा कौन से स्टॉक जो है अच्छा परफॉर्मेंस किया है। तो अभी यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा अडानी पोर्ट्स एंड सेज, और यहाँ पर हिंदुस्तान यूनिलीवर। ये सब स्टॉक जो दिख रहा है वो टॉप गेनर्स है, यानी कि आज के डेट में अच्छा परफॉर्मेंस किया है। और टॉप लूजर, यानी कि आज के डेट में ये स्टॉक इतना परसेंट लॉस किया है, यानी कि लूज किया है। तो भारतीय एयरटेल जो है, डॉक्टर रेडी लेबोरेटरी है, और कोटक बैंक जो है, ये सब क्या किया है आज के डेट में लॉस किया है। कितना, 2%, यहाँ पर देख रहे हो 2.5%। और टॉप गेनर्स में यहाँ पर आपको ये दिख रहा होगा। इस प्रकार से आप इसे और ज्यादा स्लाइड करोगे तो यहाँ पर और स्टॉक दिखेंगे कि कितने सारे स्टॉक है जो आज गेन किए हैं, यानी कि बढ़ा है, और कितने सारे स्टॉक है जो आज के डेट में लॉस किए हैं। ये सब आपका हो गया। अब हम यहाँ से चाहते हैं कि व्यू ऑल मार्केट मूवर्स पर क्लिक करेंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर टोटल देखना है हमको, तो यहाँ से क्या करेंगे, व्यू ऑल मार्केट मूवर्स पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ से आपको अब क्लियर होगा कि ये जितने सारे स्टॉक दिख रहे हैं ये यहाँ पर आज के टॉप गेनर्स हैं। अगर हम टॉप लूजर्स पर क्लिक करेंगे तो लूजर्स दिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर गेनर्स दिख रहे हैं, यहाँ पर सारा ग्रीन दिखेगा। फिर लूजर्स में क्लिक करेंगे, यहाँ पर सारा रेड दिखेगा, क्योंकि आज ये इतने सारे लूज किए हैं। उसके बाद अगर हम 52 वीक हाई पर क्लिक करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि 52 वीक जो है उसे तोड़ा। जैसे कि एक साल में, यानी कि एक साल में 52 हफ्ता होता है कि नहीं, तो एक साल का जो हाईएस्ट आज तोड़ा है वो इतने सारे स्टॉक हैं जो इस तरह मान लीजिए मूव किया था एक साल में, ठीक है, और नीचे आ गया था। तो आज के डेट में ये जो हाईएस्ट था इसको आज तोड़ा है। तो ये आज का डेट में ये सारे स्टॉक है जो एक साल के वीक को तोड़ा है। इसी प्रकार से आप देख सकते हो 52 वीक लो को। फिर बाय वैल्यू आप देख सकते हो कि क्या क्या खरीदने की आज वैल्यू है, और किसमें सबसे ज्यादा आज वॉल्यूम है, वो सब आप देख। वॉल्यूम का मतलब ये हो गया कि इसमें सबसे ज्यादा खरीदारी बिक्री हो रहा है। ओनली बायर्स, यानी कि यहाँ ये देख सकते हो कि आज सबसे ज्यादा बायर्स किसमें थे, सबसे ज्यादा लोग आज किसमें खरीदे हैं। तो यहाँ से आप ओनली बायर्स देख सकते हो। ओनली सेलर्स में भी आप देख सकते हो कि यहाँ पर मानो टैक्स है जो कि आज 12% लगभग नीचे गया है। ओनली बायर्स में 20%। कैलिफोर्निया सॉफ्टवेयर जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट है, इसमें सबसे ज्यादा खरीदारी हुआ है। तो ये सब चीजें आपको वहां पर देखने को मिल जाएगा, जो यहाँ पर ऊपर में स्लाइड करते हुए आपको जाना है वहां पर दिख जाएगा, ठीक है। लेकिन ये सब जो स्टॉक्स है वो पैनी स्टॉक है। पैनी स्टॉक का मतलब ये होता है इसमें बहुत ही ज्यादा मैनिपुलेट होता है, यानी कि इसमें आप फंस जाओगे। अगर आप इसमें पैसा लगाओगे तो जल्दी आप बेच नहीं पाओगे, क्योंकि इसमें खरीदारी करने वाले लोग नहीं होते हैं। इसमें सिर्फ खरीद रहा है तो खरीद रहा है, बेच रहा है तो बेच रहा है। तो पैनी स्टॉक में आपको, अगर आप बिगिनर हो तो नहीं जाना। अगर आप बिगिनर हो तो आपको लार्ज कैप में जाना। लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप क्या होता है, ये सब चीजें आपको थ्योरी में समझ आएगा, या फिर एंजल वन ऐप वाला जो ट्यूटोरियल है उसमें समझ आएगा। लार्ज कैप का मतलब ये हो गया बड़ी कंपनी, यानी कि निफ्टी 50। निफ्टी 50 में कौन सी कंपनियां हैं, भारत के 50 टॉप कंपनियां, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, टॉप गेनर्स में जाएंगे। टॉप गेनर्स में जाने के बाद यहाँ पर हम लोग देखेंगे
कि देखिए, आप बोलोगे कि टॉप गेनर्स में यहाँ पर 4 ही परसेंट वाला दिख रहा है, 20% जो अभी हम लोग देखें, वो अभी यहाँ पर होना चाहिए। तो वो सब पेनी स्टॉक्स है, ठीक है? पेनी स्टॉक्स यानी कि लार्ज कैप में नहीं आता है, तो यहाँ पर ये सब चीज़ें नहीं दिखेगा। निफ्टी 50 में जो टॉप 50 कंपनियाँ हैं भारत के, वही दिखेगा, ठीक है? तो यहाँ पर हम लोग चाह रहे हैं कि आज मार्केट जो है, वो कुछ बुलिश दिख रहा है, ठीक है? बुलिश जाने के बाद अभी थोड़ा साइडवेज में है। यहाँ से हम लोग चार्ट को देख सकते हैं। चार्ट देखने के लिए कैसे क्लिक किए? फिर से चलिए दिखा देते हैं। जैसे कि निफ्टी में हम लोग क्लिक करेंगे, ठीक है? निफ्टी में क्लिक करने के बाद फिर से हमको यहाँ पर जो आइकन दिख रहा है कैंडल का, उस पर क्लिक करना है। जैसे हम कैंडल पर क्लिक किए, यहाँ पर निफ्टी 50 का जो चार्ट है, वो ओपन हो जाएगा, ठीक है? यहाँ पर आपको थोड़ा वेट करने ना, नेट के अकॉर्डिंग जैसा नेट चलेगा वैसा आपका दिखेगा। यहाँ से आपका दूसरा ओपन हो गया है, तो यहाँ से न्यू पर मैं क्लिक करूँगा। न्यू क्लिक करने के बाद निफ्टी 50 सिलेक्ट करूँगा। ये खुल गया। मेरा अभी 2 स्लाइड यहाँ पर खुला हुआ है, इसे हम लोग एक कर देंगे, ठीक है? जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है, एक एनएसई डेस्क का दिख रहा है, वो निफ्टी 50 का दिख रहा है, तो इसे हम लोग एक कर देंगे। करने के लिए हमको यहाँ पर सिंपली क्लिक करना है। ये वाला एरो जो दिखा, इस पर मैंने क्लिक किया तो ये खुल गया। अब यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर मार्केट पहले अप साइड गया, और यहाँ पर अप साइड जाने के बाद यहाँ से थोड़ा फिर से मार्केट यहाँ पर क्या किया, डाउन साइड आया। तो यहाँ से दिख रहा है एक सपोर्ट है, फिर से सपोर्ट ले रहा मार्केट। सपोर्ट लेने का मतलब यह है कि मार्केट ऊपर जाएगा, रेजिस्टेंस का मतलब है कि मार्केट नीचे आएगा। ये सब चीज़ें आपको आने वाले समय में क्लियर करवा दूंगा, और थोड़ा बहुत अभी भी थ्योरी में बताया हूँ, वो भी आप देख सकते हो। तो यहाँ से लग रहा है ये मार्केट ऊपर जाएगा, तो किसी स्टॉक को पकड़ लेते हैं, ठीक है? कि मार्केट अभी निफ्टी 50 का ऊपर है, तो निफ्टी 50 का स्टॉक देखने के लिए हम लोग यहाँ से भी देख सकते हैं इसका स्टॉक क्या-क्या है, ठीक है? तो ये सब चीज़ें हम लोग यहाँ से फ्यूचर एंड ऑप्शन में भी ट्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सिंपली क्या करेंगे, फिर से स्टॉक में आ जाएँगे, और यहाँ से व्यू ऑल ट्रेडिंग स्टॉक को देख लेंगे, और यहाँ पर जो दिखेगा मोस्ट ट्रेडेड में देख रहा हूँ कि यहाँ पर इतने सारे स्टॉक में अभी ट्रेड हो रहा है। तो अभी देख रहा हूँ कि यहाँ पर एचडीएफसी में एक अच्छा खासा यहाँ पर अभी अपसाइड एक मूवमेंट आ रहा है, ठीक है? तो मैं चाह रहा हूँ एचडीएफसी का स्टॉक खरीदना। तो स्टॉक एचडीएफसी का खरीदने के लिए इस पर हमको क्लिक करना है। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर 2 ऑप्शन दिखेगा। आपको एक दिखेगा सेल का, और आपको एक दिखेगा बाय का। तो यहाँ पर क्या करना है, हमको बाय करना है। और यहाँ पर आप सभी को जो दिख रहा है, ये सारे जो आप देख रहे होंगे कि ऊपर-नीचे हो रहा है, क्या है? तो यहाँ से आपको ये दिख रहा होगा कितने क्वांटिटी लोग खरीद रहे हैं, कितने क्वांटिटी लोग यहाँ पर सेल कर रहा है। यानी कि यहाँ पर मार्केट डेप्थ में आप ये देख पाओगे कि अभी कितने यहाँ पर ऑर्डर्स आ रहे हैं बाय के, और कितने सेल के ऑर्डर आ रहे हैं, ठीक है? यहाँ से आपको टोटल दिख जाएगा। यहाँ पर देख लो टोटल यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा 8,86,000 83,000 लोग खरीद रहे हैं। तो यहाँ पर 17,92,000 93,000 लोग भी इसे बेच रहे हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप ये देख पाओगे कि क्या जब यहाँ पर ज़्यादा सेलर्स है या फिर ज़्यादा बायर्स हैं। तो यहाँ पर अभी मुझे क्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर देखने को मिल रहा है यहाँ पर सेलर्स ज़्यादा है। तो मुझे यहाँ पर सेल करना चाहिए या फिर बाय करना चाहिए? तो यहाँ पर मुझे अभी हम देख रहे हैं कि ये घट भी रहा है, सेलर्स घट रहा है और बायर्स बढ़ रहा है। तो यहाँ पर सेल भी करना सही है और बाय भी करना सही है। तो यहाँ पर कैसे पता चलेगा कि क्या करना है? तो चार्ट देखना है। चार्ट देखने के लिए कैंडल वाले आइकन पर क्लिक करना है। फिर से आपको कैंडल वाले आइकन पर जैसे आप क्लिक करोगे, यहाँ पर आपको समझ आ जाएगा कि अभी क्या हो रहा है, ठीक है? जैसे कि अभी एचडीएफसी का कैंडल खुल गया, और यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि अभी क्या हो रहा है कि यहाँ से मार्केट पहले अप साइड गया, फिर डाउन आया, फिर यहाँ से देख रहे हो एक लंबा-लंबा वीक बन रहा है, ठीक है? वीक बनने का मतलब यहाँ है कि यहाँ पर सेलर्स लोग ज़्यादा है, बायर्स लोग कम है। लेकिन यहाँ पर एक ट्रेंड बन रहा है अप साइड का, तो इसे देखने के बाद यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि अभी एक सेलर्स लोग आए हैं और इस ट्रेंड लाइन पर टच किया है। इसे यहाँ पर हम लोग एक छोटा-सा स्टॉप लॉस देके एक लॉन्ग साइड में ट्रेड कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर बाय करेंगे। बाय करने के बाद जैसे आप यहाँ पर देखोगे ट्रेडिंग का ऑप्शन दिख रहा है, पे लेटर का ऑप्शन दिख रहा है और इन्वेस्टिंग का लेटर दिख रहा है। तो पे लेटर को हम लोग यूज़ नहीं करेंगे, इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग को समझेंगे। देखिए, इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग को समझने के लिए सबसे पहले आपको मैं बता दूँ कि ट्रेडिंग आप सभी को मैं बताया हूँ कि जैसे आप अभी आज के डेट में खरीदोगे और बेचोगे, तो आपको ₹100 वाला चीज़ ₹20 में मिलेगा। लेकिन इन्वेस्टिंग अगर आप करोगे, डिलीवरी में आप खरीदोगे, तो जितना रुपया का स्टॉक है उतना रुपया देना होगा। जैसे कि ₹778 भी आपको दिख रहा है एचडीएफसी बैंक का एक स्टॉक खरीदने का, ठीक है? लेकिन अगर अभी मेरा ट्रेडिंग में सिलेक्ट है, तो मुझे ये एक स्टॉक खरीदने के लिए कितना पैसा लगेगा? तो मात्र 155.95 पैसा लगेगा, क्योंकि यहाँ पर 5x का लीवरेज मिला हुआ है, ठीक है? यही मैं अगर इन्वेस्टिंग में क्लिक कर देता हूँ और एक स्टॉक ही सिलेक्ट रहता है,
तो यहाँ पर जितना पैसा चल रहा होगा उतना पैसा यहाँ पर मुझे देना होगा एक स्टॉक को खरीदने के लिए। तो सबसे पहले क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं एक स्टॉक को इन्वेस्टिंग यानी कि खरीद कर दिखाता हूँ इसे लॉन्ग टर्म के लिए। तो यहाँ पर देख पा रहे हो कि इंस्टेंट बाय पर मैं क्लिक कर दूंगा, ठीक है। तो इंस्टेंट बाय पर मैं जैसे क्लिक किया पूरा पैसा लगेगा जितना यहाँ पर चल रहा है। तो इंस्टेंट बाय पर मैंने क्लिक किया, ये मेरा खरीद आ गया। अब यहाँ पर आप सभी को यहाँ पर देखना है कि कहाँ पर गया, तो बैक आ जाना है। बैक आने के बाद आपको फिर से यहाँ पर जाना है ऑर्डर्स में। ऑर्डर्स में जाने के बाद आपको यहाँ पर दिख जाएगा कि आप जो अभी एचडीएफसी बैंक का एक स्टॉक खरीदे हो 778.55 पैसा में, उसमें अभी आपका कितना लॉस हो रहा है, कितना प्रॉफिट हो रहा है। जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो -20 पैसा 45 पैसा का यहाँ पर लॉस हो रहा है। तो एक स्टॉक को हमने खरीदा है। अब यहाँ पर इसका देखिए डिलीवरी लिखा गया, मतलब कि क्या है कि इसे हम आज बेचें या फिर 10 साल बाद बेचें, इसमें कोई भी हमारा रोक टोक नहीं है। जब चाहेंगे तब बेच सकते हैं। लेकिन यही अगर इंट्राडे में हम ट्रेड करते तो आज खरीदे हैं तो आज ही बेचना पड़ता। अगर नहीं बेचते तो आपका डीमेट अकाउंट यानी कि धन वाले खुद 3:20 और 3:30 के बीच कभी भी बेच देंगे। तो आपको खुद से ये एडजस्ट हो लेना है। अगर धन ऐप वाले बेचेंगे तो कुछ चार्जेस भी यानी कि फाइन लगेगा। ये चीजें भी आपको ध्यान देना है। तो चलिए एचडीएफसी को हम लोग अब देखते हैं यहाँ पर क्या करके। एचडीएफसी को हम लोग यहाँ से सर्च कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर आ गया और इसे हम लोग इंट्राडे करके देखते हैं। तो यहाँ पर बाय करेंगे। यहाँ पर इन्वेस्टिंग में अभी है सिलेक्ट, तो इसे हम लोग ट्रेडिंग में करेंगे। ट्रेडिंग में करने के बाद यहाँ पर आप देख पा रहे हो अब मुझे मात्र 155 रुपये लगेगा। 155 रुपये लगेगा। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि यहाँ से मैं 15 स्टॉक को सिलेक्ट करता हूँ। तो यहाँ पर कितना पैसा लग रहा है, तो यहाँ पर लग रहा है 2300, यहाँ पर 38 रुपया। तो इसे मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ से 25 स्टॉक सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। 25 स्टॉक सिलेक्ट करने के बाद ये आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। चलिए 20 कर लेता हूँ, 20 नहीं 15 ही करता हूँ, ठीक है। क्योंकि अगर ऑप्शन का दिखाना होगा तो दिखा दूंगा। तो यहाँ पर 15 स्टॉक को मैंने क्या किया, सिलेक्ट किया। इसमें सिर्फ स्टॉक को ही बताता हूँ, फ्यूचर ऑप्शन का अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, 25 स्टॉक को सिलेक्ट कर लेता हूँ। 25 स्टॉक को सिलेक्ट किया, कितना पैसा लग रहा है, तो यहाँ पर 3899 रुपया। और मेरे पास कितना अवेलेबल है, 4200 रुपया। तो इसे क्या कर लेता हूँ, थोड़ा और बढ़ा लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर कर लेता हूँ 30। 30 करने के बाद थोड़ा ज़्यादा लग रहा है तो यहाँ पर 28 करके देखता हूँ, ये भी ज़्यादा है। 27 करता हूँ, 27 करने के बाद ये मेरा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मेरा अवेलेबल है 4221 रुपया और लग रहा है 4210 रुपया। अब यहाँ पर देखना कि मैं 27 स्टॉक को खरीद रहा हूँ, यानी कि 27 क्वांटिटी को खरीद रहा हूँ, लेकिन ट्रेडिंग डे में यानी कि इंट्राडे में आज ही मुझे खरीदना है और आज ही मुझे बेचना है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा मार्केट ऑर्डर, एक लिमिट ऑर्डर, एक ट्रिगर ऑर्डर, एक सुपर ऑर्डर। इसका मतलब क्या हो गया, अभी मैं अगर क्लिक कर देता हूँ इंस्टेंट बाय पर तो ये डायरेक्ट क्लिक हो जाएगा और बाय हो जाएगा, क्योंकि मार्केट पर सिलेक्ट है। तो जो यहाँ पर प्राइस चल रहा होगा उसी पर ये खरीदा जाएगा। लेकिन मैं लिमिट पर अगर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर ये मुझे ऑप्शन देता है कि यहाँ पर अभी 778 रुपये चल रहा है। मैं चाहता हूँ 775 आए तो ये खरीदाए। तो यहाँ पर मैं 775 अगर कर दूंगा तो ये तब खरीदाएगा जब 775 आएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर दिखा देता हूँ सभी को कि 775 पर मैंने क्लिक किया और यहाँ पर लिमिट सिलेक्ट है। और यहाँ पर अगर मैं इंस्टेंट बाय कर देता हूँ तो ये अभी नहीं खरीदाएगा, ये पेंडिंग में रहेगा। जब ये 778 से 775 में आएगा तब जाके ये क्लिक होगा और ये मेरा बाय हो जाएगा, ठीक है। तो मैं लिमिट वाला समझा दिया आप सभी को। अब यहाँ पर आपको देखना है सुपर ऑर्डर, मेन अभी सबसे जो अच्छा आया है वही है सुपर ऑर्डर। सुपर ऑर्डर का मतलब ये हो गया कि यहाँ पर आप सभी को समझ रहे होंगे कि यहाँ पर अभी लिमिट प्राइस ये ऑफ कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो गया कि ये जो चल रहा है वो मेरा मार्केट में है, यानी कि अभी मैं अगर इंस्टेंट बाय करता हूँ तो तुरंत बाय हो जाएगा। लेकिन सुपर ऑर्डर का फायदा ये है कि यहाँ से मैं टारगेट और स्टॉप लॉस को यहाँ पर पंच कर सकता हूँ, यानी कि एक बार खरीद लिया उसके बाद मार्केट बंद कर दो। जब चाहे आप 3-20 के अंदर एक बार देख लेना कि क्या हो रहा है, ठीक है, या फिर बीच-बीच में देखते रहना। तो यहाँ पर मार्केट में मेरा ये खरीदा जाएगा। टारगेट मान लो कि मेरा एक 778 रुपया, ठीक है। 778 रुपया है और 794 का मैं टारगेट ले रहा हूँ और 755 का मैं स्टॉप लॉस ले रहा हूँ। इसे आप मैन्युअली चेंज भी कर सकते हो, ठीक है, ये ऑटोमेटिक आया है। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर हम चाहते हैं कि 770 रुपया जब हो तो मेरा ये बिक जाए, यानी कि स्टॉप लॉस हिट हो जाए। और जो अभी 778 रुपया चल रहा है वो मेरा 790 रुपया जब हो तब ये मेरा फिर से हिट हो जाए, यानी कि
टारगेट हिट हो जाए या तो स्टॉप लॉस हो जाए। मैं यहाँ पर स्टॉप लॉस कितना ले रहा हूँ, तो यह स्टॉप लॉस ₹7 का और टारगेट ₹12 का ले रहा हूँ, ठीक है? यानी कि 1:1.5% का मैं यहाँ पर प्रॉफिट ले रहा हूँ, यानी कि 1.5 गुना। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप जैसे इंस्टेंट बाय पर क्लिक करोगे, आपका स्टॉप लॉस भी लगा रहेगा और टारगेट भी लगा रहेगा। और इसका एक और फ़ायदा क्या है कि आप मार्केट पर भी खरीद सकते हो और लिमिट ऑर्डर भी लगा के यहाँ पर आप खरीद सकते हो। लिमिट ऑर्डर का मतलब तो आप लोग समझा दिए हैं, जैसे कि आप समझ भी गए होंगे। मैं अब चाहता हूँ कि ये सब चीज़ें अभी ना करके डायरेक्ट आपको मैं दिखाऊँ मार्केट में सेलेक्ट करके अभी जो चल रहा है वो खरीद के, ठीक है? तो अभी आपको यहाँ पर दिख रहा होगा 777.20 चल रहा है, 10 हो गया। अब इसे मैं बाय करना चाह रहा हूँ 27 क्वांटिटी, ठीक है? तो 27 क्वांटिटी में खरीद रहा हूँ, इंस्टेंट बाय पर मैं क्लिक करूँगा। जैसे इंस्टेंट बाय पर मैंने क्लिक किया, ये मेरा बाय हो गया। अब इसे कहाँ पर आप देख सकते हो, तो आप इसे बैक आओगे तो यहाँ पर आपको फिर से ऑर्डर पर जाना है। यहाँ पर अब होम पर आ गए हो और यहाँ पर आपको दिखने को मिलेगा ऑर्डर्स। तो ऑर्डर्स पर जैसे आप क्लिक करोगे, यहाँ पर आपको दोनों दिख जाएगा, ठीक है? दोनों आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, एक दिख रहा है डिलीवरी वाला और एक दिख रहा है आपको इंट्राडे वाला। तो यहाँ पर आप ये चीज़ें समझिए कि इंट्राडे में मेरा 27 क्वांटिटी है, ठीक है? 27 क्वांटिटी मैंने कितना प्राइस में खरीदा, तो ये ₹4210 मुझे लगा है। यानी कि कुछ और कम लगा होगा क्योंकि 77 आ गया था, तो यहाँ पर मुझे शायद लगा होगा ₹4150 शायद, ठीक है? और यहाँ पर देख पा रहे हो कि एक क्वांटिटी ही खरीदा हूँ, लेकिन यहाँ पर मुझे लगा है 700 यहाँ पर ₹77। तो यहाँ पर एक चीज़ आप समझ रहे हो ना, ₹778 लगा है क्योंकि मैं पहले खरीदा हूँ और अभी 27 क्वांटिटी यहाँ पर ₹777 में खरीदा हूँ। तो यहाँ पर डिलीवरी वाला में कुछ लॉस हो रहा है और यहाँ पर देख पा रहे हो एचडीएफसी बैंक में जो इंट्राडे में किया हूँ, वहाँ पर मुझे ₹16 का ₹14 का प्रॉफ़िट हो रहा है। लेकिन डिलीवरी वाला में आपको यहाँ पर कम चार्जेस देना होगा, जो ब्रोकरेज चार्ज होता है वो आपको कम देना होगा और एचडीएफसी बैंक जो अभी मैं इंट्राडे में आपको किया हूँ, इसमें ₹10 आपको लगभग 10 से ₹12 आपको बाय सेल करने का देना होगा, यानी कि ₹20 इसमें जा सकता है सिर्फ़ ब्रोकरेज का। तो यहाँ पर आपको जब भी प्रॉफ़िट करना होगा, ₹20-30 से ज़्यादा का ही प्रॉफ़िट करना होगा इंट्राडे वाले में, क्योंकि उतना तो आपका ब्रोकरेज चार्ज चला जाएगा। ये चीज़ें आपको समझनी होगी, चार्जेस भी लगता है ब्रोकरेज चार्ज। यही अगर मैं आपको फ्यूचर एंड ऑप्शन में अभी दिखाऊँगा कि कैसे ट्रेड किया जाता है, तो उसमें पर ऑर्डर ₹20 का ब्रोकरेज चार्ज रहता है, प्लस में 5-3 जो परसेंट आप मान के चलोगे ₹20 का, तो ₹30 आपका ₹10 का गवर्नमेंट चार्जेस होता है, एसटीटी वगैरह का, जीएसटी वगैरह का, तो ₹30 मान लीजिए 20 ब्रोकरेज का और ₹10 उधर, ₹30 इधर आपका हो जाता। तो फ्यूचर एंड ऑप्शन में चार्जेस भी ज़्यादा है, रिस्की भी ज़्यादा है। तो फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड करने के लिए इस वीडियो में अगर मैं बताने लगूँगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो फ्यूचर एंड ऑप्शन का अभी मैं इस वीडियो में नहीं बता रहा हूँ क्योंकि इसमें ऑप्शन चेन्स वगैरह बताना होता है। तो ऑप्शन चेन्स अभी ये सब बताने लगूँगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है? तो इसका मैं एक प्रॉपर वीडियो बनाऊँगा। तो आज की इस वीडियो में ये समझ गए कि किस प्रकार से एचडीएफसी में आप ट्रेड करोगे, यानी कि डिलीवरी में आप ट्रेड करोगे और कैसे इंट्राडे में आप ट्रेडिंग किया जाता है। 2 चीज़ आप समझ गए हैं कि डिलीवरी ट्रेडिंग क्या होता है और इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होता है। अब दोनों को हम क्या करते हैं, बेच के आपको दिखाते हैं, ठीक है? दोनों में कितना पैसा लगा है, तो इसमें लगा है ₹778 और इसमें लगभग ₹442। आप बोलोगे कितना प्रॉफ़िट हुआ? तो अभी कितना मिनट हुआ है? 2 से 3 मिनट हुए इसे खरीदने में, तो इतना दिख रहा है। आप इसे होल्ड कीजिए 3:20 तक, 3:25 तक, उसके बाद आपको यहाँ पर समझ आ जाएगा कि इसमें प्रॉफ़िट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। ये सिर्फ़ बताने के लिए था, तो यहाँ पर समझिए कि कैसे क्या चीज़ होता है। तो सबसे पहले डिलीवरी को हम लोग खरीदे हैं, तो डिलीवरी को बेच के दिखाते हैं, ठीक है? तो डिलीवरी वाला बेचने के लिए आपको सिंपली फिर उसी में क्लिक करना है। अगर आप इसे अभी नहीं बेचना चाहते हो, तो कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको छोड़ देना है। अगर आप इसे डायरेक्ट बेचना चाहते हैं, तो यहाँ पर मस्त आपको यहाँ पर एग्जिट पोज़ीशन देखने को मिल रहा होगा। अगर आप ये क्लिक कर दोगे, तो सिंपली आपका बिक जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पर एग्जिट पोज़ीशन पे क्लिक क्लिक करेंगे, मेरा एक स्टॉक है, तो एक स्टॉक यहाँ पर मेरा ऑटोमेटिक सेलेक्ट रहेगा। ये मार्केट पर मेरा सेलेक्ट है, लिमिट पर मैं सेलेक्ट करूँगा, तो इसका मतलब ये हो गया कि मैं कितना प्राइस पर इसे बेचना चाहूँगा वो लिमिट लगा सकता हूँ, ठीक है? या फिर जो सुपर ऑर्डर बताए वो भी कर सकता हूँ कि इतना मेरा टारगेट है, इतना मेरा लॉस है, उतना होगा तब मैं बेचूँगा। ये भी मैं कर सकता हूँ क्योंकि डिलीवरी में खरीदा हूँ। तो यहाँ पर मैं मार्केट पर ही सेल करना चाहता हूँ क्योंकि अभी तुरंत मैं बेचना चाहता हूँ एक स्टॉक को। तो यहाँ पर मुझे इंस्टेंट सेल पर क्लिक कर देना है। तो इंस्टेंट सेल पर जैसे मैं क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर दिखेगा कि ये मेरा
बिक गया, ठीक है। अब यहाँ पर आप यहाँ पर देख पाओगे कि यहाँ पर जैसे आप रिफ्रेश करोगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि जो मैंने डिलीवरी में एचडीएफसी बैंक का स्टॉक खरीदा था उसमें 75 पैसे का लॉस हुआ है और यहाँ पर 5 से 10 रुपया का ब्रोकरेज चार्ज लग जाएगा, ठीक है। क्योंकि बाय सेल किया हूँ तो दोनों मिला के डिलीवरी में थोड़ा कम लगता है तो 5 से 10 रुपया ब्रोकरेज चार्ज भी लगेगा। और यहाँ पर मेरा जो डिलीवरी वाला है वो क्लोज हो गया पोजीशन, यानी कि पोजीशन जो मेरा क्लोज हो गया। अभी कौन सा मेरा पोजीशन ओपन है तो यहाँ पर मेरा एचडीएफसी जो अभी पोजीशन है इंट्राडे वाला वो अभी ओपन है। तो यहाँ पर मुझे इसमें अभी 24 रुपये का 25 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। अब मैं चाहता हूँ इसे भी बेचना, ठीक है, क्योंकि दिखाना है। अभी अगर मैं ट्रेड करता तो इसे होल्ड करता, अब मैं चाहता हूँ इसे दिखाना कि कैसे बेचा जाता है इंट्राडे वाला। तो सिंपल वही रूल है, इस पर आप क्लिक करोगे और जितना स्टॉक आपको बेचना है इस पोजीशन पर आपको क्लिक करना होता है। मान लीजिए आप 27 स्टॉक को खरीदे हो, आप सोच रहे हो कि अभी इसको मैं 20 बेच देता हूँ फिर 3 बजे तक 7 बेचूंगा, तो वो भी आप कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं चाहता हूँ सब बेच दूं, तो यहाँ पर जो 27 सिलेक्ट है वो 27 सिलेक्ट रहेगा। उसके बाद सिंपली क्या करूंगा, यहाँ पर मैं इसे इंस्टेंट सेल पर क्लिक कर दूंगा, ठीक है। तो जैसे मैं इंस्टेंट सेल पर क्लिक करूंगा ये मेरा सेल हो जाएगा, सिंपल। अब सेल जैसे मैं किया तब तक मार्केट थोड़ा नीचे आ गया था, जिसके कारण से यहाँ पर जो 22 रुपया 23 रुपया का प्रॉफिट चल रहा था वो यहाँ पर आप जब क्लोज हुआ मार्केट तब दिखा कि 7 रुपया की प्रॉफिट में ही ये बुक हुआ। तो ये सब फ्लक्चुएट होता है, जब आप बुक करने जाओगे तो 10-20 रुपया का यहाँ पर आपको आगे कम बेसी होने को देखने को मिलेगा, ठीक है। और धन का एक आदत है, इसमें आप जब बुक करोगे ना तो ये थोड़ा नीचे ही बुक करता है। इसीलिए मैं धन को अभी यूज नहीं कर रहा हूँ, अभी आईएनडी मनी को यूज कर रहा हूँ। तो धन ऐप है जो मस्त है बिगिनर के लिए, बिगिनर लेवल के लिए मस्त ऐप जो है ना वो एंजल वन और धन ही है। अगर इन दोनों में आपको अभी तक अपना डीमेट अकाउंट नहीं बनाए हो और बनाना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप फ्री में अपना डीमेट अकाउंट बना सकते हो। तो कुछ इस प्रकार से धन ऐप में आप अपना ट्रेडिंग कर सकते हो। तो आज के डेट में जैसे कि अभी दिख रहा है आपको 6 रुपया प्रॉफिट हुआ, ठीक है। तो ये 6 रुपया जो प्रॉफिट हुआ वो आपको कहाँ पर दिखने को मिलेगा, फंड में। तो यहाँ पर अभी हमने जो ऐड किया था 5000 ऐड किया था और अभी आपको दिख रहा होगा 4986 रुपया। तो मार्जिन अभी यूज हुआ है वो 13 रुपया यूज हुआ है, जिसमें से 6 रुपया प्रॉफिट है। और यहाँ पर कुछ चार्जेज लगेंगे जो कि यहाँ पर लगभग 20 रुपया का होगा। तो 6 रुपया भले ही प्रॉफिट हुआ है लेकिन -14 रुपया रहेगा, क्योंकि यहाँ पर चार्जेस कटेंगे। तो जब भी आपको प्रॉफिट बुक करना है तो अब 30-40 रुपये से ज़्यादा जब करोगे तभी आपका कुछ प्रॉफिट होगा, नहीं तो आपका ब्रोकरेज में चल जाएगा। तो इस प्रकार से समझ गए कि किस प्रकार से स्टॉक में ट्रेडिंग किया जाता है, कैसे डिलीवरी ट्रेडिंग किया जाता है, कैसे यहाँ पर इंट्राडे ट्रेडिंग किया जाता है। आज की इस वीडियो में स्टॉक के बारे में मैंने बताया हूँ। यहाँ पर होम पे फिर से आ गया तो यहाँ पर अगर मेरा अभी प्रॉफिट दिखता लॉस दिखता तो यहाँ पर अभी दिखता, अभी कोई भी पोर्टफोलियो नहीं है। ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से आप देख पाओगे टुडे का अगर आपको देखना है तो कल आपको दिखेगा, ठीक है, क्योंकि आज के ओवरऑल दिखना है तो कल दिखेगा। तो इस अगर आप डिलीवरी वाला खरीदोगे तो इंट्राडे वाला तो आपको ऑर्डर में ही दिखेगा। तो इस प्रकार से आप धन ऐप में स्टॉक में ट्रेडिंग करोगे। अब आप चाहते हो कि धन ऐप में कैसे ऑप्शन एंड ट्रेडिंग में ट्रेडिंग किया जाता है, कैसे एक चार्ट को हम लोग कॉल वाला देखेंगे, पुट वाला देखेंगे और एक इंडेक्स वाला देखेंगे, कैसे सेट किया जाता है, वो सब चीज़ें भी आपको देखना है। तो कमेंट करना, जैसे-जैसे आप कमेंट करोगे वैसे-वैसे मैं वीडियो बनाते हुए चलूँगा। तो यहाँ पर एक चीज़ें समझ लीजिए कि जितना ज़्यादा आसान हो उतना ज़्यादा आसान तरीके से मैं बताने का आपको प्रयास करता हूँ। तो इस प्रकार से धन ऐप में आप ट्रेडिंग कर सकते हो, ठीक है। तो ट्रेडिंग कैसे किया जाता है ये आपको समझ आ गया होगा। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अभी तक डीमैट अकाउंट नहीं बनाया हो तो बना लेना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल